तो नमस्कार दोस्तों, बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है और इस सर्वे में अभी भी जिस तरह से सर्वे आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, उस तरह से लोगों को जो है परेशानी जो है खत्म नहीं हुआ है। परेशानी जो है ही, हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ परेशानी है। अब बताइए, आपके पास 5 बीघा जमीन है और 4 बीघा जमीन का कागज है, 1 बीघा जमीन का कागज नहीं है, जमीन कब्जा में भी है, उसका आप रसीद भी कटा रहे हैं, उसका मूल कागजात आपके पास नहीं है और आपको सर्वे में कहा जा रहा है कि बिना कागजात का जो है जमीन का सर्वे नहीं होगा। और सरकार जो है सो आए दिन जो है सो गजट निकालती है और गजट के माध्यम से हम सभी लोगों को जो है सो जनता को जो है सो बतलाती है कि हर रैयत का जो है सो जमीन का कागजात जो है सो 72 घंटा में हम उपलब्ध करा देंगे। तो देखिए, बस यह बोलने तक ही सीमित है। जब रियलिटी जानिएगा तो आपको पता चलेगा कि 72 घंटा क्या, 3 महीना में भी कागज नहीं मिलने वाला है। 3 महीना क्या, 6 महीना, साल भर में भी कागज नहीं मिलने वाला है। कि हम इसलिए कहिएगा सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई, जो रियलिटी है वो समझिए पहले, उसके बाद तो सर्वे के बारे में हम आगे और विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे ही। इसलिए हम बोल रहे हैं कि 6 महीना, साल भर में भी नहीं मिलने वाला है। तो आप थोड़ा जो है अभिलेखागार जाकर देखिए अपने गांव के मौजा का खतियान क्या कंडीशन में है। ऐसा जो है सो आप मौजा का देखिएगा, खतियान देखिएगा जो पढ़ने लायक नहीं है। जब आप अभिलेखागार जाइएगा और वहां जो आप अपने मौजा का अगर खतियान सर्च करवाते हैं, पुराना खतियान, तो उसमें आपको जो है कुछ नहीं देखने को मिलेगा। इतना का छोटा टुकड़ा देखने को मिलेगा खतियान का। तो खतियान तो मिल ही नहीं रहा है, खतियान जो मिल ही नहीं रहा है और रिविजनल सर्वे खतियान मिल रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि बिहार में रिविजनल सर्वे में कितना बड़ा धांधली हुआ था, कितना कोर्ट कचहरी का चक्कर लग रहा है रिविजनल सर्वे के कारण। तो रिविजनल सर्वे का पेपर आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन रजिस्टर सर्वे का खतियान अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसमें आपको परेशानी आ रहा है, फटा हुआ है ही नहीं। डायरेक्ट चुलकुटवा फाइल कीजिएगा, कहेगा भाई फटा हुआ है, नहीं है। अब बताइए, ये जो रजिस्टर सर्वे खतियान का रजिस्टर फट गया है, वो अब निकलेगा कैसे? जिस रैयत को जो है सो करे करके जमीन प्राप्त है, यानी कि हमारे बाबा दादा, आपके बाबा दादा जमीन जो है सो खरीदे हुए थे और वो दस्तावेज हमारे घर में आग लग गया, बाढ़ आया, जल गया, नहीं मिल रहा है, खो गया, या अगर कोई भी पेपर ज्यादा पुराना हो जाता है और उसको रख रखाव सही ढंग से नहीं होता है तो जो है सो ज्यादातर डैमेज ही हो जाता है पेपर। तो इस तरह से डैमेज हो गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो वो पेपर अब कहाँ मिलेगा? सरकार दावा कर रही है कि हम 72 घंटा में है जो रैयत को हम पेपर उपलब्ध कराएंगे। तो हम आप लोगों को जानकारी दे देना चाहते हैं कि सरकार जो है सो महज खतियान ही जो है सो उपलब्ध जो है सो कराने की प्रयास कर रही है। खतियान, आपका अगर खतियानी जमीन है तो खतियान जो है सो व्यवस्था करने में सरकार लगी हुई है। तो व्यवस्था बहुत सारे मौजा का हुआ भी है, तो हुआ है तो जिस मौजा का जिस तरह से रजिस्टर बचा हुआ है, फाटा उटा जिस तरह से है, उस तरह से हमारे आपके सामने में सरकार ने प्रस्तुत कर दिया है। अब जो बताइए, अगर आपका जमीन खरीदा हुआ है, आपके पूर्वज खरीदे हुए हैं, आपके वाला खो गया, नहीं मिल रहा है, दस्तावेज के माध्यम से प्राप्त है निबंधन कार्यालय से, तो वह कागज अगर सरकार उपलब्ध कराए सबको तब ना, सार्वजनिक रूप से वह दस्तावेज लाए तब ना। अभी जो है तो निबंधन हो रहा है डिजिटल रूप में निबंधन हो रहा है, तो कम से कम दस्तावेज स्कैनिंग जो नेट पर डलाता है, कम से कम वो भी तो पब्लिक होना चाहिए। तो उसका सिर्फ विवरण रहता है, पब्लिक हुआ, ये बेचने वाला, ये खरीदने वाला, रकबा इतना, इकट्ठा तो इतना, पूरा दस्तावेज आप फिर आपको लेना है तो जाइए निबंधन कार्यालय, चुलकुटवा फाइल करिए। तो सरकार तो खतियान उपलब्ध करा रही है लेकिन दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा रही है। दस्तावेज के लिए कह रही है कि जाइए निबंधन कार्यालय, पैसा खर्चा करिए, सर्च करवाइए, निकलवाइए। अरे जिसका 1920 ईस्वी का रजिस्ट्री है, 1940 ईस्वी का रजिस्ट्री है, वो सब व्यक्ति दस्तावेज कहाँ से लाएगा भाई? जा रहा है तो 10 को दलाल मिल जाता है, ऊपर से पैसा ठग लेता है, काम नहीं होता है, चक्कर पर चक्कर जो है सो रैयत लोग जो है लगाते रहते हैं। तो समझिए, जो यह सर्वे चल रहा है इसमें तो कागजात का हर व्यक्ति को जरूरी है। तो कागजात अगर आप निकालना चाहते हैं तो खतियानी अगर रैयत है और कह रहा है कि मूल खतियान का रजिस्टर जो है सो फट गया है, तो हर मौजा का जो है सो कई रजिस्टर होते हैं। एक बरबरदा आता है, बरबरदा एक रजिस्टर आता है जिसमें जो है सो पूरा डिटेल्स खतियान के तरह ही लिखा हुआ रहता है। खतियानी रैयत का ही विवरण बरबरदा में भी लिखा हुआ रहता है। तो अगर आपका खतियान नहीं मिल रहा है तो आप जो है सो बरबरदा से निकाल लीजिए, बरबरदा से जो है सो आपका पेपरवा निकल जाएगा खतियान अगर होगा तो, क्योंकि खतियान का मूल जो रजिस्टर है वो नष्ट है। अधिकतर 90% जो है सो मूल रजिस्टर नष्ट हो चुका है। पूरा बिहार का हम रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम हर मौजा का चेक किए हैं।
तो वह 90% जो है सो नष्ट हो चुका है। 10% जो है सो जहां ज्यादा अच्छा से रख रखाव हुआ रजिस्टर का, वो थोड़ा सेफ है, बाकी जो है सो नष्ट हो चुका है। तो अगर आप लोग अपना मौजा का खतियान निकलवाना चाहते हैं तो बरबरदा से निकलवा लीजिए। जाइए अभिलेखागार, वहां जाकर जो है सो बरबरदा के बारे में जो है सो मुंशी लोग को कहिए, बरबरदा से आपको जो है सो निकाला जाएगा। उसके बाद अगर आपका जमीन जो है सो खरीदा गया है, आपके पूर्वज खरीदे हैं और केवाला नष्ट हो गया है, तो भाई साहब इसका निकालने का शॉर्टकट तरीका कुछ नहीं है। आपके पास केवाला नंबर, वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर और वार्निंग नंबर आपके पास अगर उपलब्ध है तो आपको केवाला आसानी से मिल जाएगा। अगर नहीं पता है तब आपको परेशानी होगी, और परेशानी में क्या होगी ये सुन लीजिए। आप अंजादे खोजवाइएगा तो आपको आर्थिक नुकसान होगा। साल नहीं पता है, खरीदने वाला का सिर्फ नाम पता है कि हमारे बाबा दादा जमीन खरीदे थे, कौन बेचा था वो भी पता नहीं है, तो सिर्फ रुपया खर्चा होगा, पेपर मिलने में कठिनाई होगी। ये 100% हम कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है सो इस समस्या से हम जो है सो गुजरते हुए देखे हैं। पेपरवा दस्तावेज खोजवाने में पसीना निकल जाता है भाई, जो हकीकत बात हम आपको कह रहे हैं। तो अगर आप केवाला निकलवाना चाहते हैं, खतियान तो हम कह दिए हैं पहले ही, इस वीडियो में हम पहले ही बता दिए हैं कि खतियान कैसे निकालिएगा। तो खतियान अगर मूल रजिस्टर खतियान का नष्ट हो गया है तो बरबरदा से खोजवा लीजिए, वहां से आपको खतियान मिल जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बरबरदा से मिल जाएगा। उसके बाद अगर जमीन केवाला से प्राप्त है, आपके पूर्वज जमीन खरीदे हैं, तो आपको केवाला का नकल लेने के लिए वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर, वार्निंग नंबर और दस्तावेज नंबर आपके पास होगा तो पेपर आसानी से मिल जाएगा। अगर नहीं है तो पैसा खर्च होगा सर्चिंग में, और उसके बाद जो अगर रजिस्ट्री होगा तो मिल भी सकता है, नहीं तो परेशानी तो फिक्स है जो आना है। तो कागज निकालने की प्रक्रिया में जो सो आप लोग लग जाइए और अगर दस्तावेज से जमीन प्राप्त है तो दस्तावेज खोजने का तरीका जो है सो कम से कम साल आपको पता होना चाहिए, और कम से कम खरीदने वाला का नाम भी आपको पता होना चाहिए, और बेचने वाला का नाम भी है तो बढ़िया है, खोजा जाएगा, पैसा खर्च होगा लेकिन मिल जाएगा। और नहीं सब कुछ आपको अगर पता है जो हम आपको बताया है, वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर, वार्निंग नंबर, दस्तावेज नंबर, तो आपको आसानी से मिल जाएगा, तब कोई परेशानी नहीं होगी, पैसा भी जो है तो व्यर्थ खर्च नहीं होगा। उसके बाद जिस तरह से सर्वे का काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लोगों के पास जो है सो जिनके पास पेपर है उनको तो बेहिचक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो अपना सर्वे जो है आसानी से करा रहे हैं। जिनके पास पेपर की कमी है उनको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार भी कह रहा है कि हम 72 घंटा में जो है पेपरवा उपलब्ध कराएंगे। तो इंतजार कीजिए, देखिए 72 घंटा में हम लोग को पेपर उपलब्ध होता है कि नहीं। जो जिस तरह से सर्वे का काम आगे बढ़ेगा उस तरह से हम लोग को पेपर का जो है सो जरूरत पड़ेगा ही, जमीन का पेपर का जरूरत हम लोग को पड़बे करेगा हर हाल में। तो इसलिए दोस्तों पेपर निकालने की प्रक्रिया जो है तो थोड़ा जटिल होता है, लेकिन फिर भी आप अपने स्तर से अगर प्रयास करेंगे तो पेपरवा जरूर मिल जाएगा। तो चलिए, बहुत सारे लोग जो है हमसे बात करना चाह रहे थे, तो देखिए हमसे अगर आप लोग बात करना चाहते हैं इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट जो है सो आपको 50 रुपया पेमेंट करके लेना पड़ेगा। डिस्प्ले पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर के व्हाट्सएप पे हाई लिखिए, वहां आपको एक QR कोड मिलेगा, तो उस QR कोड पे आपको 50 रुपया पेमेंट करना होगा, और 50 रुपया जब पेमेंट कर दीजिएगा तो हमारे तरफ से आपको कॉल बैक हो जाएगा, या आप खुद ही जो है हमें जो है कॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 50 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा कोई भी सलाह मशवरा लेने के लिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं, और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि भाई साहब जमीन संबंधित मामला है, थोड़ा भी जमीन इधर उधर हो जाएगा तो बाद में जानबे करते हैं जो क्या होता है। तो इसलिए दोस्तों जो है सो सर्वे जो है सो सही ढंग से कराइए, अपने देख रेख में कराइए, किसी के भरोसे मत रहिए। जो अगला बाबू जो है सो हमारे तरफ से है ही सब कुछ देख रेख, तो ऐसा नहीं, अपने से भी कम से कम देख रेख कीजिए, जो उचित है उस तरह से आप अगला काम जो है सो कीजिए। तो चलिए आप नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।